आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली थी। फ्रिज खोला तो चिकन तो था ही नहीं, लेकिन एक फ्रेश पनीर का ब्लॉक था। मैंने सोचा बस आज पनीर से बनाते हैं वो स्ट्रीट स्टाइल शवरमा जो घर वाले हमेशा डिमांड करते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो मार्केट वाले भी शर्मा जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैरिनेशन रेडी कर लूँगी। तो मैंने हंग कर लिया है। ये मेरी घर की दही है जिसे मैंने चाय छलनी में आधा घंटा पहले ही रख दिया था ताकि सारे पानी निकल जाए और ये हंकट बन जाए। उसके बाद बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑयल एंड नमक, इन सबको डाल करके मिक्स। फिर ये पनीर के ब्लॉक्स भी हम ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे। इस तरह से इसे मैरिनेट करके हम 20 मिनट्स के लिए यूं ही रहने देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मोस्टली लोग स्प्रेड बनाते हैं मायो के या फिर चीज़ स्प्रेड के, बट यहाँ पर मैंने यहाँ पर मायो का इस्तेमाल किया है, ना ही चीज़ स्प्रेड का। मैंने यहाँ पर वाइट ससमे सीड का यानी कि वाइट तिल का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने अच्छे से 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया इस तरह से। और अब हम इसमें ग्राइंडर जार में ऐड कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इन सबको डाल करके हम ग्राइंड कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्प्रेड जैसी रहेगी। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंडर जार में थोड़े मिक्सचर थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से रहेगी। अब मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर लिया है, तो थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ जाएगा स्प्रेड का, जो और भी टेस्टी बना देगा हमारे पनीर शौरमा रोल को। तो 20 मिनट हो गए हैं और पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और यहाँ पर हम पनीर को भी कुक कर लेंगे। तो सारी पनीर को 1 बाय 1 करके ऐड कर ले और जो मैरिनेशन के मसाले थे उन्हें भी ऐड कर ले। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे। इसे बिल्कुल रोस्ट कर लेना है इसके मैरिनेशन के साथ, और मैरिनेशन भी अच्छी तरह से पक जाएगा। पनीर भी अच्छी तरह से बिल्कुल ग्रिल जैसा टेक्सचर आ जाएगा, उसमें टेस्ट आ जाएगा इस तरह से पकाने के बाद। तो इसे फ्लिप करके गोल्डन होने तक फ्राई कर ले ताकि मैरिनेशन अच्छे से सूख जाए, इसमें अच्छे से लिपट जाए। तो इट मीन्स ये डन है। उसके बाद मैं इसे पैन में ही इस तरह से कट कर लूँगी। इसमें हम वेजीज ऐड कर लेंगे। तो वेजीज में मैंने टमाटर और कैप्सिकम और अनियन और थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा नमक, इन सबको ऐड करके हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि पनीर टूट सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी। 1-2 बार बस फ्लिप किया है और इसे कवर कर दिया 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। तो बस ये हमारा रेडी है। तो यहाँ पर ऑनियन की जो स्मोकी फ्लेवर आएगी बहुत अच्छा लगेगा, कैप्सिकम की जो फ्रेशनेस आएगा इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और जूसी जूसी टमाटर इन सब का टेस्ट बढ़ा देगा। तो यहाँ पर मैंने इसे रोल बनाने के लिए 2 तरह की रोटी का इस्तेमाल किया है। एक मैंने लच्छा पराठा बनाया है और दूसरा मैंने इस तरह से रैप बनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में। तो 2 बॉल को मैंने इस तरह से फ्राई सेक किया। तो रोटी बीच में लच्छा पराठा करके इसकी वीडियो भी आने वाली है जल्दी। दोनों ही मैंने घर पे बनाया है। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी ये रैप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर स्प्रेड लगा देंगे। तो मैंने वो सिसमे सीड का जो स्प्रेड था ना, वाइट स्प्रेड, वो लगाया। अगर आप बहुत जल्दी में ही ये स्टेप इग्नोर करने वाले हैं तो आप इसमें मायो या चीज़ स्प्रेड भी लगा सकते हैं। उसके बाद रेड चिली सॉस लगाया, इन्हें अच्छे से मिक्स करके अच्छे से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लेटस लगाया है। यहाँ पर पनीर, कैप्सिकम, टमाटो का मिक्सचर भी ऐड कर लिया इस तरह से। हाँ, ऊपर से मैंने यहाँ पर मायो को स्प्रेड किया इस तरह से। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया, थोड़ा सा। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्प्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रेड चिली सॉस स्प्रेड कर लिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करें रेड चिली सॉस, क्योंकि वो काफ़ी स्पाइसी होता है। तो इसे अब हम इस तरह से पेपर में टाइटली रोल कर लेंगे। आपके पास बटर पेपर है या कुछ टिश्यू पेपर है, जो भी है अवेलेबल घर में, आप उसकी हेल्प से इसका टाइट रोल इस तरह से बना सकते हैं।
तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। तो ये 2 तरह के रोल मैंने इसलिए बनाए हैं कि अगर हैवी में खाना चाहते हैं तो आप लच्छा पराठा वाला रोल ले सकते हैं, और इवनिंग स्नैक्स में खाना चाहते हैं तो ये रोटी रैप जो थोड़ा लाइट रहेगा उसे ले सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर टोस्टर में इस तरह से ग्रिल कर लिया है। आप चाहे तो तवा पे भी इसे अच्छे से सेक सकते हैं। तो बस गर्मा गर्म आप सर्व करें, और ये इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये लाइट रहेगा, इसका रोल हैवी नहीं है, और लच्छा पराठा वाला थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो आप उसे डिनर और लंच में भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बस इतना सा काम और घर में यमी पनीर शौरमा रेडी। आप भी ट्राई करके देखो, एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। तो रेसिपी पसंद आई तो सेव ज़रूर करो, और जब भी बनाओ मुझे कमेंट ज़रूर करना।